हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक का एनसीईआरटी बुक का हिंदी माध्यम में सिलेबस कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जानकारी भी दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है ना। आपके लिए ये बिल्कुल जो है ना एक प्रकार से कहने का मतलब सेवा, फ्री सेवा है, ठीक है ना। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं, कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों अब हम प्रश्न 8 करते हैं। हमने पिछली क्लास में प्रश्न 7 तक की प्रश्नों को किया था, ठीक ना। अब इस क्लास में प्रश्न 8 करेंगे, ठीक है ना। तो हम कर रहे थे 2.2 प्रश्न एक्सरसाइज। अब हम इस 2.2 एक्सरसाइज का 8 नंबर का प्रश्न करते हैं। तो जितने भी मैंने अभी तक प्रश्न करवाए हैं वो सभी एक ही प्रकार से करवाए, ठीक है ना। तो इस प्रश्नों को भी हम इन्हीं के आधार पर करते हैं। तो प्रश्न 8 हम पहले देख लेते हैं किस प्रकार से दिया गया है। मान लीजिए कि ए क्या है, समुच्चय है। ए के जितने भी अंदर है क्या होता है, अवयव होता है, ठीक है ना। ए के जो अंदर जो एलिमेंट है, अवयव है, वो क्या, इसको हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। हमने आपको पिछली जितने भी अभी तक हमने पढ़ाए हैं आपके लिए समुच्चय, हमने आपको सबको बता दिया था कि क्या मानते हैं कि जो हमारा सेट होता है उनके अंदर के जितने भी एलिमेंट उसको एक्स मानते हैं, ठीक है ना। यदि दो सेट दिए गए हैं तो पहले सेट जो हमारा ए है उसके अवयव को एक्स मानते हैं, दूसरा सेट जो बी दिए गए उसके अवयव को वाई मानते हैं, ठीक है ना। यदि ये सेट दिया गया तो उनके सेट, यदि एक ही अकेला सेट दिया गया है तो उनके अवयवों को एक्स मान सकते हैं, ठीक है ना। वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते, जो भी मानना है मान सकते हैं। तो बच्चों अब हम देख मान लीजिए कि ए एक सेट है और बी इतना इतना है। तो लिखा है ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। तो हमें क्या बताना है, हमें संबंध बनाना है। संबंध का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो इसमें होता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय के बारे में मैंने आपको बताया है कि हमें क्या बनाना है, पहले ए से बी में एक समुच्चय बनाना है, यानी ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं 2.1 में। 2.1 में क्या बताया था हमने, कार्तीय गुणन के बारे में। तो क्रॉस जब भी हम करते हैं, क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस दो समुच्चयों के बीच में गुणा का निशान, ठीक है ना। गुणा का मतलब गुणा कैसा, इस प्रकार से ए क्रॉस बी, तो गुणा यानी दो समुच्चय के बीच में गुणा का निशान। और दो समुच्चय हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने यूनियन के बारे में, जब दो समुच्चय के बीच में यू का चिन्ह लगाते हैं उसे यूनियन बोलते हैं। और उल्टे यू, जो हमारा उल्टा यू होता है उसको यू का विपरीत यानी उल्टा यू, दो समुच्चय के बीच में उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। और हम माइनस के बारे में भी बात कर चुके हैं, ठीक है ना बच्चों। अब क्रॉस के बारे में बात की है। तो बच्चों क्या है, हमें क्रॉस ज्ञात करना है। क्रॉस से ही हम बता पाएंगे, क्या बताएंगे, हमें ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी दो की ज्ञात करनी है, ए और बी की ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस निकालने का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, एक समुच्चय होगा, ठीक है ना। हमें ए और बी के उप समुच्चय निकालना है। तो सबसे पहले हमें ए और बी समुच्चय मालूम होना चाहिए, तभी तो हम उप समुच्चय निकालेंगे। हमें दो दिए गए हैं, इनसे हम क्या बना, कार्तीय गुणन के आधार पर क्या बनाएंगे, हाँ कितने बन सकते हैं, कार्तीय गुणन निकालना, ए क्रॉस बी निकालना, ठीक है ना बच्चों। तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में समझा दिया है, ठीक है ना बच्चों। यदि आपने हमारी जितनी भी क्लास हमने ली हैं उन सभी क्लासों को देखा है तो आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो प्रश्न 2.2 का हम कौन सा कर रहे हैं, 8वां प्रश्न कर रहे हैं। पहले जो दिया गया वो लिख लो। दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, ए बराबर दिया गया एक सेट एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। जो बी सेट दिया गया है, क्या दिया गया, 1 और 2 दिया गया है। ज्ञात क्या करना बच्चों, वो भी लिख लो। ज्ञात करना, क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है ए से बी के संबंधों की संख्या। ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों, ठीक है ना। उपसमुच्चय ज्ञात करने हैं, ठीक ना। तो हम करते हैं हल, ठीक है ना। तो हल कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ए क्रॉस बी करेंगे, क्या करेंगे, ए क्रॉस बी। तो हल कर रहे हैं ना, तो हमें ए से बी के संबंध की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हमने लिखा है, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर ए का मान रखेंगे एक्स वाई और जेड, क्रॉस लगाएंगे दोनों सेटों के बीच में, तो 1 और 2। तो बच्चों मैंने बताया था जो सेट पहले दिया गया है तो वो सेट लिखना पड़ेगा, दूसरा उसके बाद लिखना पड़ेगा। सेट जो पहला दिया गया इसके अवयवों के साथ हम सेट बी के अवयव लिखेंगे, ठीक है ना। तो कार्तीय गुणन में हमने आपको समझा दिया था किस प्रकार से लिखेंगे। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों का एक क्या लेना, सेट लेना है, ठीक है ना। और इन दोनों कार्तीय गुणन का मतलब होता है हमें क्रमित युग्म के रूप में एक्स और वाई को लिखना है, ठीक है ना। तो क्रमित युग्म में हम लिखते हैं, तो पहला एक्स है, एक्स का हम 1 के साथ करेंगे, ठीक है ना। पहला क्रमित युग्म में एक्स का हम किसके साथ करेंगे,
2 के साथ करेंगे, वो भी लिख गया है। फिर हमारा बाय का करेंगे, एक्स का हो जाने पर बाय का करेंगे, ठीक है ना। तो बाय का 1 के साथ करेंगे, बाय का हम 2 के साथ भी करेंगे, बाय का हो जाने पर हम जेड का करेंगे। तो जेड 1 के साथ और जेड का 2 के साथ बच्चों। तो हमने इसको किस में लिखा है, हमने बताया हमें समुच्चय ज्ञात करना था ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस समुच्चय हम का समुच्चय को किस में लिखते हैं, मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे आ गया, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी बराबर कितने हैं, 6। इसको हम दर्श ऐसे लिख सकते हैं एन ए क्रॉस बी बराबर 6, यानी एन ए की दर्शाता है कि ए क्रॉस बी समुच्चय में कितने अवयव हैं। तो कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। इसलिए ए से बी के संबंधों की संख्या, तो क्या होता है, सूत्र होता है एन क्यू 2 के ऊपर एन की घात। 2 के ऊपर कितने की घात, एन की घात। तो हमारा एन कितना निकल के आया, एन हमारा 6 निकल के आया। तो बस मान रख, तो बस मान रखना है, ठीक है ना। तो मान रखने पर 2 के ऊपर 6 की घात, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना, जितने की घात होती है उतने बार लिखते हैं जिसके ऊपर होती हो। 2 के ऊपर है तो 2 के ऊपर 2 को 6 बार लिखेंगे, इनके बीच में आपस में गुना का निशान होगा, ठीक है ना बच्चों। तो घातांक के बारे में, ठीक है ना, घातांक है इसके, घातांक के नियम लगते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो इनमें कितने संबंध बन सकते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं ए और ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी है बच्चों, 64 है, ठीक है ना। कहने का मतलब 64 हमारे क्या बन सकते हैं, इसमें संबंध बन सकते हैं। संबंध का मतलब होता है उप समुच्चय बन सकते हैं। जो हमारा ए और क्रॉस बी है, एक क्या है, समुच्चय है। इसके उप समुच्चय बनाने, हमने आपको उप समुच्चय के बारे में बताया था। उप समुच्चय क्या होता है, फाई जो होता है खुद का क्या होता है, उप समुच्चय। फाई ही किसी भी सेट का, देखो किसी भी सेट का फाई क्या होता है, उप समुच्चय। सबसे पहले 1 हो गया, ठीक है ना, फाई तो 1 हो गया उप समुच्चय। उसके बाद हमारा ए अकेला समुच्चय में लिखा जाएगा किस, देखो हमारा प्रश्न यहाँ तक हल हो गया, ठीक है ना। हम इसको आपको थोड़ा सा लिख के थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है ना। हमारा आंसर यहाँ तक का प्रश्न 8 का उत्तर जो हमारा यहाँ तक लिखना है। अब यहाँ पर हम क्या आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना, इसके उप समुच्चय लिख के बता रहे हैं। तो मैंने बोला था फाई भी किसी भी सेट का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है ना। और कोई भी समुच्चय है खुद का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। जो कोई भी समुच्चय दिया जाए खुद ही का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो जो हमारा सेट दिया इसके बारे में बात करें तो ये पूरा सेट क्या होगा, खुद स्वयं का उप समुच्चय होगा। तो फाई 1 हो गया और फिर एक ये पूरा हो गया, तो ये 2 हो गए, ठीक है ना। 2 इसके अलावा लिखेंगे हमारा, इसको लिखेंगे समुच्चय में, तो क्या लिखे, x और 1। तो इसको एक ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरे को इनको अलग अलग लिखना, समुच्चय के रूप में लिखना ही क्या, समुच्चय कैसे लिखते हैं, मंझले ब्रैकेट में लिखना अवयवों को, ठीक है ना। मंझले ब्रैकेट में लिखना ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अवयवों को लिखना है, ठीक है ना, समुच्चय की। तो दूसरा क्या है, x2 हमारा ये भी लिख गया है। फिर इसको भी लिखेंगे हम समुच्चय में, क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे, ठीक है ना। और इसमें y2 लिखेंगे इस प्रकार से। और फिर इसके बाद क्या है, z1 है, इसको समुच्चय में लिख लिया। फिर z2 को भी लिख लिया समुच्चय में, ठीक है ना। और इस प्रकार से बच्चों अब हम देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए। 6 के बाद एक 7 बन गया, एक स्वयं खुद, हमने बताया स्वयं का समुच्चय होता है। तो कितने होगा, 6 7 और 8 बना लिए, ठीक है ना। ऐसे कितने बनने, 64 बनने हैं। तो 64 कैसे बनेंगे, अब देखो अब ये एक कर लिया, आप 2 2 को ले लो, इन 2 को ले लो एक साथ, फिर 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 इन 2 को एक साथ ले लो, ठीक है ना। तो इसका हो जाने के बाद इन 2 को एक साथ ले लो, फिर इन 2 को एक साथ ले लो, इन 2 को एक साथ ले लो, इन 2 को एक साथ ले लो, ठीक है ना। इसका हो जाने के बाद इन 2 को एक साथ ले लो, ठीक है ना बच्चों। फिर इन 2 को ले लो एक साथ, फिर इन 2 को ले लो, ठीक है ना। इसका हो जाने के बाद इन 2 को एक साथ ले लो, फिर इन 2 को ले लो, ठीक है ना। इसका हो जाने के बाद इसको ले लो, इन दोनों को, ठीक है ना। तो 2 2 के जोड़ा बन जाएंगे इस प्रकार से। तो 9 के बाद गिनती हो जाएगी, ठीक है ना। आगे के जो हमने बता दिए कितना बनेंगे, आगे के इसमें बनेंगे बहुत सारे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी 15 बन जाएंगे। इसमें क्या बन जाएंगे, 15 बन जाएंगे। 9 और 15 कितने होते बच्चों, 34 होते। तो 34 तो हो गए। अब हम बनाएंगे 3 3 के, इन तीनों को ले लो, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद फिर इन तीनों को ले लो, 1 1 इसको ले लो, इसको छोड़ दो, ऐसे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, उपसमुच्चय निकालते। किसके उपसमुच्चय निकाले, ए और बी के, क्योंकि हमें दिया गया था 2 सेट दिया गया था। 2 सेटों के हमें संबंध के बारे में बात करना था कि कितने संबंध बन सकते हैं, यानी रिलेशन कितना बन सकता है, ठीक है ना। तो कितना रिलेशन बन गया है, 64 बन गया, ठीक है ना बच्चों। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उस क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारा
प्रश्न 9 रह गया है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।